राजस्थान बीजेपी अपने संगठनात्मक बदलावों को भी गति दे रही है। प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने साफ कहा है कि 10 जनवरी से पहले पहले पूरे राजस्थान के सभी जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। जिन जिलाध्यक्षों को नियुक्ति दी जानी है उसके लिए शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद नाम तय होंगे। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नया चेहरा आना है। ऐसे में स्थानीय इकाइयों के चुनाव भी नए सिरे से हो रहे हैं। राजस्थान में भी ये प्रक्रिया जारी है। प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल यहां आए हुए हैं। उन्होंने आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक की और बैठक के बाद विभिन्न मसलों पर, संगठनात्मक नियुक्तियों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो संगठनात्मक प्रक्रिया है उसमें नए पुराने यानी कम अनुभवी और अनुभवी लोगों को जगह देकर संगठन को मजबूत करें और जिलाध्यक्षों की जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है वो नियुक्ति करें और साथ ही प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी करें। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे पूरा करना जरूरी है। बीजेपी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है और उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तय हो जाएगा। बीजेपी संगठन में अभी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जगह किसी नए सदस्य की नियुक्ति होनी है। वो कहां से होगा ये भी चर्चा में है। क्या राजस्थान के किसी व्यक्ति को दायित्व मिलेगा या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों से व्यक्ति को चुनकर नई मजबूती देने के प्रयास होंगे। हालांकि बीजेपी में काफी स्तर पर इसको लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अंतिम नाम सामने नहीं आ पा रहा है। उम्मीद है जब ये प्रक्रिया पूरी होगी और नाम सामने आएगा तो वो चौंकाने वाले नाम में से एक होगा। हालांकि राजस्थान के लिहाज से बात करें तो अब सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल के साथ राजस्थान में सरकार के दावों को पूरा करने के लिए सरकार के शेष कामों को गति देने के प्रयास होंगे। राजनीतिक तौर पर नियुक्तियां चाहने वालों की भीड़ भी बीजेपी मुख्यालय में दिखी है। हालांकि एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर जिसमें मंत्रिमंडल में बदलाव का मीडिया ने किया, वहां पर उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विषय मुख्यमंत्री से पूछने पर ही इसका जवाब मिल पाएगा, ये संगठन का विषय नहीं है। हालांकि उनके पूर्व में जयपुर पधारने पर दिए गए एक बयान से जरूर सुर्खियां बटोरी थी कि नए पत्ते उन पेड़ों पर आएंगे, पुराने नए का सम्मेलन दिखेगा। वो संगठन के लिए उन्होंने कहा था, हालांकि इसे मंत्रिमंडल के रूप में लिया गया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर भी पलटवार किया और हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि अपने गिरहबा में झांके। खैर, राजस्थान की राजनीति को लेकर, तत्कालीन परिस्थितियों को लेकर और संगठन में बदलाव को लेकर प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान के सभी नागरिकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय संगठन प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में चहुओर विकास करे और हम नागरिकों का जीवन बेहतर कर सकें। ईश्वर ऐसा आशीर्वाद हम सबको दे। संगठन को लेकर आगे क्या रणनीति बनी है, क्योंकि संगठन कब चल रहे हैं? हाँ, तो हम तो संगठन के अंतिम दौर में आ चुके हैं। हमारे मंडल अध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया चल रही है। हमारी टीम बैठ के रात भर संगठन के हित में जो निर्णय है ले रही है। हम 3 तारीख तक संभावित जिला अध्यक्षों की सूची भी तैयार कर लेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति लेकर के हम लक्षित करेंगे कि 10 तारीख के पहले पहले हमारे सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त हो जाएं, जिससे कि हम प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकें। प्रभारी जी अशोक गहलोत ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो माफी मांग रहे हैं, पर उनको डिजर्व नहीं करते हैं माफी, और प्रधानमंत्री ने भी कुछ नहीं किया मणिपुर के लिए। अब अशोक गहलोत जी पर मैं बोलूं अच्छा नहीं लगता। जनता ऑलरेडी बोल चुकी है और 23 में उनको बता चुकी है कि उन्होंने कितनी मेहनत, कितनी निष्ठा, कितनी प्रतिबद्धता के साथ सरकार चलाई थी। अशोक गहलोत जी को ये विचार करना चाहिए कि वो उनकी सरकार जनता की निगाहों में असफल क्यों हुई। तो इधर उधर की न बात कर, तो बता कि कारवा कहाँ लुटा। राजस्थान की बात करो और बताओ कि तुम क्यों हारे और उस हार से तुमने सबक क्या लिया। मणिपुर बहुत दूर है उनके लिए।
आपने कभी बड़ा बयान दिया था, पुराने दरख्त गिरते हैं तो नए खिलते हैं पेड़। क्या इसका मायने ये प्रकृति का नियम है और आप इस प्रकृति के नियम को बड़ा मानते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं क्या आज से 50 साल पहले वही राधा मोहन था जो आज हूँ? तो इस प्राकृतिक नियम का आपने राजनीतिक विश्लेषण किया तो ये आपकी समस्या है, मेरी तो है नहीं। मैंने तो एक नियम बताया कि ये संगठन एक सतत चलने वाली। क्या मदन राठौर जी के पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं था? मैं इनके सामने कह रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद इनके सामने कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा। ये हमारे संगठन की स्थापित प्रक्रिया है। 5 साल 6 साल बाद हम अपने नए लोगों को काम करने का अवसर देते हैं। इसमें कौन सी खबर है मुझे नहीं मालूम। मंत्रिमंडल में ये होने वाला है? मंत्रिमंडल मेरा विषय ही नहीं है। इस बारे में आपको माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहिए। इसके बारे में न तो मैं आपको बता सकता हूँ, न माननीय प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए। हम तो संतुष्ट हैं उनके कार्यवाही से और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों से। भाई साहब, निर्णय उन्हें लेना है। प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए बता दीजिए, आपने कहा भी था एक बार पहले कि इनके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कि मदन राठौर जी ही निर्वाचित अब होंगे। देखिए, मेरी मजबूरी है, मैं बता नहीं सकता। मैं यहाँ का ऑब्जर्वर भी हूँ, मैं चुनाव अपील अधिकारी भी हूँ। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अब चुनाव के पहले ही मैं घोषित कर दूँ कि यही अध्यक्ष रहेंगे, ये कैसे संभव है? इनका मुकाबला बड़े बड़े लोगों से है। मुझे विश्वास है कि मुकाबला करेंगे, जीतेंगे, लेकिन अभी इसकी घोषणा मैं अभी नहीं कर सकता। नया साल शुरू हो गया है, पिछले सालों के शुरू में आप देखते हैं भजनलाल सरकार, इससे सफलतम कोई सरकार हो सकती है क्या? 1 साल के अंदर जो क्रांतिकारी काम उन्होंने किया है राजस्थान के विकास को लेकर के, राजस्थान में अपराध को नियंत्रित करने में, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए, समाज के सभी वर्गों को शासन में लेकर चलने के लिए, सामाजिक समीकरण और भावनाओं का ख्याल रख के मंत्रिमंडल बनाने के लिए, और एक पूरी तरह 100% भ्रष्टाचार मुक्त शासन सरकार देने के लिए। पर गहलोत ने कल फिर कहा था कि नाकारा और निकम्मी सरकार रही 1 साल। अब भाई निकम्मी थी तो बैठ करके मूल्यांकन करें। हमारा चुनाव जब 5 साल बाद आएगा, 4 साल बाद, और हम जब पहले से और अधिक सीटें लेकर के आएंगे, अभी तो हमें तो 160 सीटें जीतनी है, 70 सीटें जीतनी है अगले पारी। तो हम जब अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतनी सीटें जीतेंगे तब आप गहलोत जी से पूछिएगा। अब आज उनके पराजय बोध के ऊपर मैं टिप्पणी करूं, खिसियानी बिल्ली, आगे वाला नहीं बोलूँगा, तो ये उचित नहीं लगता। ठीक है भाई साहब।